शिक्षकों की छवि पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारा काम करने वाले लोअर लेवल के सरकारी कर्मचारी की बना दी गई है। और कॉलेजेस के विषय में लोगों की धारणा इतनी ही है कि इसमें नामांकन कराइए, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दीजिए और वहां से डिग्री ले लीजिए। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। यही वजह है कि बिहार में एक तरह से पूरे समाज को अशिक्षित बना दिया गया है। और इन तीनों बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे, बेरोजगारी, कृषि का लाभदायक न होना और शिक्षा की व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, तो ये आपको बताएगा कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गरीब क्यों बने हुए हैं, लोग गरीबी से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। या तो आप शिक्षित होकर नौकरी करके गरीबी से निकल सकते हैं। आपके पास अगर दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास जमीन है तो आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास पूंजी है तो आप रोजगार व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में न रोजगार है, न शिक्षा है, न कृषि के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता है। इसी वजह से आपको समाज इतना गरीब दिखता है या गरीब है। देश के स्तर पर जहां भारत में इतनी गरीबी है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए पिछले वित्तीय वर्ष तक, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपए, और उस 34,000 में भी गोपालगंज में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपए। तो आपको गरीबी स्वाभाविक तौर पर दिखेगी। कल यहाँ जिले की बैठक है, आप देखेंगे, आप में कुछ लोग रहेंगे भी वहां, आपके सामने बैलेट पेपर पर यह सवाल पूछा जाएगा कि जन स्वराज को दल बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। तो और भी जो सवाल आए हैं, जैसे पश्चिम चंपारण में सवाल पूछा गया, 97.26% लोगों ने बैलेट पेपर पर यह बताया कि नहीं, दल बनाया जाना चाहिए। फिर पश्चिम चंपारण से जब मैं पूर्वी चंपारण आया तो लोगों ने यह भी पूछना शुरू कर दिया कि भैया आप लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे कि नहीं। तो मैंने वो सवाल भी उसमें शामिल किया। लोगों ने 95% लोगों ने कहा कि अगर दल बनता है तो लोकसभा लड़ना चाहिए। तो ये सारे, ये जो मैं पूरा अभियान कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं दल बनाइएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दल बनाने की जरूरत है तो ये लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। और अगर जिन लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो रही है वो सक्षम है दल बनाने के लिए, उसके लिए प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है। प्रशांत किशोर कोई जनसुराज दल अभी है नहीं, ना जनसुराज के हम नेता हैं। हम इस अभियान के सूत्रधार हैं और ये बता रहे हैं कि जो लोग भी दल बनाना चाहते हैं, जो लोग भी समझते हैं कि बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बेहतर विकल्प बनाने के लिए एक दल बनाने की जरूरत है, वो आए और दल बनाए। मेरी भी उसमें भूमिका इतनी है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो समझता है कि नहीं, एक बेहतर दल बनना चाहिए। दल बनने से ज्यादा जरूरी है कि दल सही लोगों के साथ बने। उस दल के पास, उन दल के लोगों के पास एक बिहार को सुधारने का नजरिया और योजना हो। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई आंदोलन समाज के विश्वास को जीत ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है पहले भी। जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, ये बता दीजिए आप हमको। तो आप तुरंत कहिए कि नहीं भैया उनको जाति पर नहीं दे रहे हैं, उनको धर्म पर दे रहे हैं। भाई आप खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं। आपने कहा, शुरुआत सवाल ये किया कि यहाँ पर सब कुछ जाति पर होता है। फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी के तो उसी हिसाब से एक वोट नहीं मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी को बिहार में। कि जन स्वराज है जो पूरा अभियान आप कर रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आता है। एक चीज जवाब दूं उससे पहले मेरा पत्रकार बंधुओं से अनुरोध होगा कि बिहार के पत्रकारों को ये सवाल पूछने की आदत लानी चाहिए, ताकि आप लोग, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बिहार के किसी पत्रकार को, किसी नेता दल से ये पूछते हुए नहीं सुना है। लेकिन बहुत अच्छा है आप हमसे शुरू कर रहे हैं तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। पूरे अभियान को चलाए जाने के लिए जो संसाधन है ये उन राज्यों के लोगों की मदद से लिया जा रहा है जिन राज्यों में मैंने पिछले 10 साल में काम किया है। वहां के लोगों के, वहां के दलों को जिताने में अपना कंधा लगाया है। उन लोगों से मदद ली जा रही है कि मैं बिहार में एक नया प्रयास कर रहा हूँ, नई व्यवस्था बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ी बहुत मदद करें ताकि बिहार में भ्रष्टाचार से अलग हटकर, गरीब अमीर के भेदभाव के बगैर ऊपर उठकर इससे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काबिल है, होशियार है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो पैसे की वजह से पीछे न छूटे। इसलिए ये पूरा अभियान है, चोरी करके दलों को न चलाया जाए। सर, देश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप करोड़ों रुपया चार्ज करते थे जी। देश में कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप करोड़ों रुपया चार्ज करते थे। आज आप करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, क्या लाभ होगा इसका?
पहली बात तो आपको जानकारी नहीं है, मैंने कभी किसी से करोड़ों रुपया लिया नहीं। जी अगर लिया होता तो आज वो मदद क्यों करते। जी आप मुझे जानते नहीं हैं उतना व्यक्तिगत तौर पर, ना उस व्यवस्था को आपने समझा है कि जो मैं काम करता था जी उसका मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल क्या था। मैंने उनकी मदद की, उनकी सरकार वहां बन गई। उनमें से कुछ लोगों से हम मदद मांग रहे हैं कि हम यहाँ पर एक नया प्रयोग कर रहे हैं, इसमें अपने लोगों से, अपने राज्य के लोगों से या जिन जो मदद करने की स्थिति में उनसे हमारी थोड़ी मदद कराइए। उनका क्या फायदा हुआ, आपका क्या फायदा हुआ, ये तो अलग विषय है। जब मैंने वहां काम किया तो वहां की जनता को फायदा समझ में आया होगा, तभी उनको वोट दिया होगा, ये तो वहां का विषय है। क्या वहां निःशुल्क काम किए थे आप? अरे भैया बातें नहीं समझ रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको भी चुनौती दे रहा हूँ। जिन पार्टियों के साथ हमने काम किया है, इंक्लूडिंग आपके प्रधानमंत्री, हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप जरूर उनसे पूछिए कि साहब प्रशांत किशोर को आपने कितना फीस दिया है। अगर कोई नेता, नीतीश जी के साथ भी हमने काम किया है, आपको ये बता दे कि भाई उनको हमने 100 रुपया दिया है फीस के तौर पर। अगर कोई कह देगा तो आप अपना जूता अगली बार ले आइएगा, उसको हम अपने सर पर रखकर आपके कैमरे के सामने पैदल चल देंगे। आप लेकिन ये कहलवा के दिखाइए कि किसी ने 1 रुपया भी दिया हो। सर सबसे बड़ा सवाल यही है, आपने नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, कांग्रेस के लिए भी काम किया, नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया, तो आज आप अपने लिए काम कर रहे हैं। कल तक उनकी बड़ाई कर रहे थे आप, नीतीश कुमार के टीम में थे तो आप उनकी बड़ाई कर रहे थे, आज आप उनकी शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पे जनता क्यों भरोसा? बिल्कुल सही, ये सही सवाल है कि भाई 2014-15 में आपने नीतीश कुमार की मदद की, उससे पहले आपने नरेंद्र मोदी की मदद की, आज आप उनके बिहार में किए गए कार्यों की शिकायत क्यों कर रहे हैं? ठीक बात है। 2014-15 में के नीतीश कुमार में और 2021-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार बिहार में चुनाव नहीं हारे थे। उनकी पार्टी को लोकसभा में सीटें कम मिली थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो खुद नहीं चुनाव हारे थे और पद से इस्तीफा देकर उन्होंने मुख्यमंत्री मांझी जी को बनाया था। नीतीश कुमार जी मेरे से दिसंबर 2014 में दिल्ली में आकर मिले। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मेरा बिहार की राजनीति से कोई सरोकार उस समय था नहीं। मैंने उनको ये जरूर कहा कि 2005 के बाद से हम लोगों ने बिहार को सुधरता हुआ देखा है, आपको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। अगर आप सिर्फ चुनाव लोकसभा में हारने की वजह से आप पद छोड़ रहे हैं, बिहार की जिम्मेवारी से आप अलग हट रहे हैं, तो आप वापस आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, आप चुनाव जीता लड़ा जा सकता है। जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी 14-15 में, उस नीतीश कुमार की छवि एक कुशल प्रशासक की छवि थी। आज उसी नीतीश कुमार को आप बता दीजिए कि उनकी छवि क्या है प्रशासक के तौर पर। दूसरा, राजनीतिक मोरालिटी की एक बात होती है। 2014-15 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, फिर भी उन्होंने पद छोड़ दिया था। आज 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं, 243 के विधानसभा में 42 के एमएलए हैं, तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी नीतीश कुमार कोई ना कोई जुगत लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, वो है मानवता का आधार। एज ए ह्यूमन बीइंग, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी 14-15 में, उनके विषय में हमारे मन में ये इमेज थी कि ये वो आदमी है जो गैसल असम में रेल दुर्घटना होने पर जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। इस आदमी ने रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना होने पर अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने जब उस इस्तीफे को अस्वीकार किया तो नीतीश कुमार जी ने यह कहते हुए उसको वापस लेने से मना कर दिया था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हो गई है तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा। आज वही नीतीश कुमार हैं, कोरोना में हजारों लोग मर गए, हजारों लड़कों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस समय कई बार बात करी, बताया, सब रिक्वेस्ट किया कि भाई लड़के यहाँ फंसे हुए हैं, आप कुछ अफसरों को भेजिए, कुछ बसों को भेजिए। नीतीश कुमार ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। आज वही नीतीश कुमार हैं जो 70 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाने पर पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट पूरा कर लेंगे, आपने सवाल पूछा, बोल रहे फिर पूछ लीजिएगा। दूसरी आपने बात कही कि आपने दूसरों की मदद की है, बिल्कुल ठीक बात। आप लोग लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को ही भूल गए। लोकतंत्र और संविधान ये आपको बताता है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता, जिस कार्यक्रम को भी आप पसंद करते हैं उस पर आप विश्वास कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो वोट 5 बरस के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वोट दे दिया तो जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। जो बात आप बता रहे हैं कि भाई आपने एक बार मदद कर दी तो इसका मतलब हम जीवन भर उसका मदद करते रहे, और तब तो हम लोग इसको राजतंत्र बना देंगे।
हमने ऐसा नहीं किया कि 14 में उनको नीतीश जी को जिताया और 15 में आकर उनका विरोध कर रहे हैं। उनको 7-8 वर्ष का समय दिया है, 7-8 वर्ष में उन्होंने काम नहीं किया। तो वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको हमको ये सिखाता है कि अगर आपके विश्वास के साथ धोखा हो, अगर आपने जिसको वोट दिया है उसने काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की है उतनी ही मजबूती से आप उसका विरोध भी कीजिए और नहीं कीजिएगा। यही कारण है बिहार में दुर्गति का कि कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विचारधारा के नाम पर हम लोग सब लोग बंधुआ मजदूर बन गए हैं। जिसको एक आदमी का झोला उठा लिया, अब अगले 20 वर्ष तक उसी का झोला उठाए रखिएगा। तो 5 वर्ष की जरूरत ही क्या थी? 20-20 वर्ष एक आदमी का चुनाव होता। 5 वर्ष का अवधि क्यों तय किया गया है? इसीलिए तो तय किया गया है कि आप विश्वास करें किसी पर, किसी की मदद करें, किसी को वोट दीजिए, लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है।